राधे राधे स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो है पेपर नंबर 3 सीए फाउंडेशन का, इस सब्जेक्ट को हम कैसे कंट्रोल करें, किस तरीके से मैनेज करें कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएँ, हम इसकी बात करेंगे। चलते हैं। सबसे पहली बात है, हमें क्या करना चाहिए। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जितने भी फार्मूलाज हैं, सारे फार्मूला, सारे चैप्टर्स के सारे फार्मूलाज की एक जगह हमें नोटिंग करनी चाहिए। और क्या करना है, जैसे एक चैप्टर का हमने सारे फार्मूले एक जगह लिख लिए और हर फार्मूले का लॉजिक भी वहां लिखेंगे और उस फार्मूले को अप्लाई करने की ट्रिक्स क्या क्या है वो लिखेंगे कि कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, तो उसकी ट्रिक्स भी हम लिख लेंगे। तो सारे फार्मूलेज आ गए और उनके उनके लॉजिक्स आ गए और उनको अप्लाई करने की ट्रिक्स आ गई। ये एक जगह पे लिखा होना जरूरी है, क्योंकि ये जब लिखा होगा तो हमने जितनी बार अप्लाई किया, जैसे अप्लाई किया, वो सब हमारे को क्लिक कर जाएगा। और जब हम को कोई चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वो जो फार्मूले, लॉजिक और ट्रिक्स हमने एक जगह लिखी हुई है, उनको हम पढ़ेंगे और पढ़ते ही क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये तरीका रहेगा जिससे कि आपके वो सब्जेक्ट कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि सब चीज़ आपने एक जगह लिख ली तो पूरा कंट्रोल एक जगह पे आपको आ जाएगा। इससे रिवाइज करना भी आसान रहेगा। जब भी आप रिवाइज करना चाहते हैं तो जो पेजेस हैं आपके पास, 10-15 पन्ने जो भी हैं आपके पास, उस पेजेस को आप रिवाइज करके और अपने चैप्टर्स मतलब अपने फार्मूलेज को याद कर सकते हैं और चैप्टर्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो याद भी करना होता है, फार्मूले का लॉजिक भी ध्यान रखना होता है, फार्मूले को याद भी करना होता है और उसकी ट्रिक अप्लाई करने की ट्रिक्स भी हमें बार बार देखनी होती है, तो बिल्कुल हमारे दिमाग में चीजें बैठ जाती है। ठीक है। तो किसी भी चैप्टर का पहले पहले जो हमने लिखा है फार्मूला, लॉजिक और ट्रिक, इन सब अप्लाई करने की ट्रिक, इन सब को देखते ही तुरंत क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फायदा मिलेगा, बहुत फास्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। हमें चैप्टर को पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। दूसरा, हमको सब कुछ याद भी रहेगा, क्योंकि एक जगह लिखा था और हमने एक जगह लिख के याद किया था। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। मैंने किया है इसलिए मेरे को पता भी है और इतने सालों से हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो मैथमेटिक्स नॉन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनका ये सोचना होता है कि भाई हमारे पास मैथ्स नहीं थी तो हमारा वो सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है। देखो क्या होता है, यदि मैथ्स नहीं थी तो भी कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि बहुत सारे चैप्टर्स हैं ऐसे जिनका स्टैंडर्ड जो है 5th क्लास का स्टैंडर्ड है, मतलब एवरेज है, जैसे मीन मीडियन मोड है और जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो बहुत आसान आसान टॉपिक्स भी आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो ए कैटेगरी जो चैप्टर्स हमने डाले हुए हैं बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं। फिर जो बी कैटेगरी है उसमें उससे थोड़े टफ है और सी कैटेगरी में टफ चैप्टर्स डाले हुए हैं। तो आप यदि कैटेगरी वाइज चलते हैं तो सबसे पहले ए कैटेगरी करें, फिर बी कैटेगरी करें। देखिए फिर क्या होगा, आपने बी कैटेगरी तक कर लिया तो आपके 90 मार्क्स के आसपास पेपर बी ए और ए प्लस बी कैटेगरी से आ जाता है। 85 से 90 मार्क्स का पेपर ए और बी कैटेगरी से आ जाता है। तो यदि इतना पेपर ए और बी कैटेगरी से आ जाता है तो आप सबसे पहले उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद में आप सी कैटेगरी की सोचें। हम जो 10-15 नंबर का जो मैटर है सी कैटेगरी से आने वाला है उसकी हम बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे जो 90 मार्क्स का पेपर जहाँ से आने वाला है उसको हम स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत प्लानिंग होगी, गलत स्ट्रेटेजी होगी। आप पहले 90 में से 90 ले आएं। यदि इतनी आपकी तैयारी है तो फिर आप उस 10 नंबर के बारे में सोचें। मैं भी नॉन मैथ्स स्टूडेंट था। मैंने पढ़ाई करी थी, मेरे पास 11-12 में मैथमेटिक्स नहीं थी। मैं नॉन मैथ्स स्टूडेंट था। मैंने 85 मार्क्स का पोर्शन सेलेक्ट कर लिया था कि मुझे तो 85 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जानी है, क्योंकि मेरे से इंटीग्रेशन नहीं हो रहा था, मेरे से प्रोबेबिलिटी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने कभी पढ़ा हुआ नहीं था। ठीक है। और मेरे को एग्जाम का प्रिपरेशन का टाइम कम मिला था, तो मुझे लगा कि भाई ठीक है, इनको छोड़ देना चाहिए, तो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने 85 मार्क्स का प्रिपरेशन किया और 85 मार्क्स का बहुत ज़बरदस्त प्रिपरेशन किया। मतलब उसमें से मैंने कहा था कि इसमें नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है। और मेरे उसमें 84 मार्क्स आए मैथमेटिक्स में। एक एक जो क्वेश्चन गलत हुआ, मुझे पता है कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, वो मेरे को ध्यान भी है कि यही क्वेश्चन गलत मेरा हुआ होगा। तो एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है, हम जो पोर्शन तैयार कर रहे हैं वो बहुत स्ट्रांगली कर लेते हैं, तो 85-90 नंबर लाके एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है। तो ये प्लानिंग हमारी सही होनी चाहिए। तो आप नॉन मैथ्स हैं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। और मैथ्स वाले भी कुछ बच्चों को यदि सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स टफ लगते हैं तो वो भी सेलेक्टिव हो सकते हैं। देखिए सेलेक्टिव होकर पास हो जाना अच्छे नंबर के साथ, ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बजाय कि हम सेलेक्टिव नहीं हो रहे, पूरा पढ़ रहे हैं और फिर पूरा पढ़ के फेल हो जाएं, तो वो गलत स्ट्रेटेजी होती है। हाँ, आप पूरा पढ़ रहे हैं और पूरा पढ़ के आपका कंट्रोल भी पूरे पे बन रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन कंट्रोल जो बनाना है वो स्टेप बाय स्टेप बनाना है। ए कैटेगरी पे, फिर बी कैटेगरी पे, फिर बन रहा है तो सी पे बना लो। और नहीं बन रहा है तो उसके चक्कर में आप ए और बी को नहीं खराब करें, ये समझदारी आपको
रखनी चाहिए। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट चीज पे बात करते हैं हम लोग। जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं कि फिगर डबल कर दिया है, फिगर आधा कर दिया है, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए, जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनको क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि हमको एक ही चीज को पढ़ने के लिए बार बार पढ़ने से कुछ सीखने को नहीं मिलता, हमारी हमारी लर्निंग कुछ भी नहीं हो रही, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो क्वेश्चंस हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं, तो फिर हमारे पास लिमिटेड मटेरियल बचता है जिससे हम बार बार प्रैक्टिस कर पाते हैं। तो ये काम आपको जरूर से कर लेना चाहिए कि रिपीटेशंस को एलिमिनेट जरूर से कर लें आप लोग। चलिए इसके बाद हम एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे। देखिए टाइमर लगाकर हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। टाइमर लगाकर प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे एग्जाम में हमें 2 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आधा घंटे में 25 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो आधा घंटे में 25 क्वेश्चन करने, तो आप घर पे जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप इसी तरीके से करें कि आप आधा घंटे का अलार्म लगाएं और 25 क्वेश्चन छांट लें कि भी ये 25 क्वेश्चन करने, उन 25 क्वेश्चन को कर दें। फिर आधा घंटे का अलार्म लगाएं, 25 क्वेश्चन कर दें। इस तरीके से आप टाइमर लगा लगा के प्रैक्टिस करें। जब आप टाइमर लगा लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो उसका फायदा बहुत सारा होता है। कैसे फायदा हो रहा है, एक तो आपका आउटपुट बढ़ जाता है। जहां आप 1 घंटे में 25 क्वेश्चन कर रहे थे, 25-30 क्वेश्चन कर रहे थे, वहां आप आधा घंटे में 25 क्वेश्चन करने लग जाते हैं। आप 5 घंटे में 250 क्वेश्चन निकाल देंगे। वैसे आप 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 125-150 क्वेश्चन होते हैं, और यदि आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो 5 घंटे में आपके होंगे 250 क्वेश्चन। दूसरा, आपका कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर नहीं जाएगा। टाइमर लगाओ भाई, टाइमर लगाओ, अभी आधा घंटा हो जाएगा, अभी बच जाएगा तो कर लो क्वेश्चन, इधर उधर ध्यान ही नहीं जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। एक जो टाइम फ्रेम में आपको, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो आपको डिलीवरी देनी है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ आधा घंटे 25 क्वेश्चन, आधा घंटे 25 क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस आपकी डेवलप हो जाएगी। तो इसका आपको फायदा बहुत मिलता है। तो ये प्रैक्टिस आपको टाइमर लगा के करनी ही चाहिए, और आप करके देखिए इसको, आपको बहुत फायदा मिलेगा। नहीं मिला तो बताना कि मैं गलत कह रहा था। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली करनी चाहिए, बहुत बेनिफिट होता है। एक लास्ट बात और करेंगे, एक लास्ट बात और करेंगे कि 50-50 का चांस लेना चाहिए। 50-50 का चांस क्या होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर में 4 ऑप्शन आए, अब 4 में से आपको ये पता है कि ये वाले 2 ऑप्शन नहीं होंगे, 2 ऑप्शन आप काट चुके हैं। अब आप कंफ्यूज हैं कि बाकी बचे हुए 2 में से कोई सा एक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे तो उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, वो क्वेश्चन आपको करना है। जो आपको 2 में से बेस्ट लग रहा है वो कर दें, क्योंकि मान लीजिए ऐसे 20 क्वेश्चन है जिनमें कि आपका 50-50 हो गया है, तो 20 क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो 20 क्वेश्चंस में से मान लेते 10 गलत चले गए और 10 सही चले गए। 10 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 क्वेश्चन सही हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में कितना मार्क्स आएंगे आपके, 10 क्वेश्चन जो सही हुए उसके 10 नंबर मिल गए, और जो 10 क्वेश्चन गलत हुए उसका 2.5 मार्क्स आपका कट गया। तो नेट में आपको 7.5 मार्क्स का बेनिफिट हुआ। तो जो 50-50 चांस लेना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा पे चांस नहीं लेना चाहिए, 50-50 पे चांस लेना चाहिए। आपको पता है एक तो गलत है और बाकी 3 में से कोई सा हो सकता है, तो वहां चांस नहीं ले, वहां प्रोबेबिलिटी भी रूल काम नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप करके भी देखेंगे तो आपको नुकसान पता चल जाएगा। आप मॉक टेस्ट कोई भी पेपर करके आप देखेंगे तो पता चलेगा कि आपको 50-50 से ज्यादा पे चांस नहीं लेना चाहिए, लेकिन 50-50 का चांस लेने से फायदा होता है। कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दिए, तो इन सब चीजों को अप्लाई करें और मैथमेटिक्स तैयार करें। आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे और बढ़िया मार्क्स के साथ आप सीए फाउंडेशन पास कर लें। यही मेरी विशेष है। ओके, ऑल द बेस्ट।